गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फोर्थ क्लास। आज हम करने वाले हैं हमारे आर्टिकल्स की रिवीजन, क्योंकि हमारे सितंबर एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए अब आज से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले करते हैं हम आर्टिकल से। तो आर्टिकल्स मैंने आपको समझाए थे कौन कौन से होते हैं। ए एन दा। अब आपको पता होना चाहिए ए एन दा का यूज कहाँ पे होता है। ए का यूज कहाँ पर होता है? जब आपको साउंड किसकी आती है? कंसोनेंट की। कंसोनेंट क्या है? ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट आपके बचते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके कंसोनेंट। एक किसके साथ लगेगा? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी चीज, पेन, ही हैज डैश पेन, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे? आप इसके साथ लगाएंगे ए पेन, क्योंकि ये पी क्या है? आपका कंसोनेंट। अगर यहाँ पर आपका होता आउल, आउल क्या है? ओ वॉवल। ए ई आई ओ याद रखना, ये 5 होते हैं आपके वॉवल, तो आप क्या लगाते हैं यहाँ पर? एन। ठीक है। इसके साथ ही आपको एक बात और याद रखने के लिए बोला था मैंने। कई बार होता क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग तो होती है कंसोनेंट से, लेकिन साउंड आती है हमें किसकी? वॉवल की। जैसे कि HONEST मैंने लिख दिया ऑनेस्ट। अब स्टार्ट किससे हो रहा है? ये एच से, कंसोनेंट से, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? एच इसमें साइलेंट है, ऑनेस्ट, तो हम इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? एन। आप हिंदी में भी देखिए, वॉवल इंग्लिश में होते हैं 5, हिंदी में इनको स्वर कहते हैं। ए आ ई, जो आपके 11 स्वर होते हैं, ए आ ई। जब आपकी साउंड इनसे स्टार्ट हो रही है तो आप क्या लगाएंगे? एन। जैसे कि यूनिवर्सिटी, UNI। अब यू है, आप कहेंगे वॉवल है मैम, इसमें तो एन आना चाहिए। नो, यूनिवर्सिटी। हम यूनिवर्सिटी को हिंदी में समझिए कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। इसी तरह से यू से स्टार्ट हुआ ना, यू आपका क्या होता है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन, जिसे हिंदी में कहते हैं। ऐसे स्टार्ट होके 11 आपके स्टार्टिंग के होते हैं स्वर, पीछे के होते हैं व्यंजन। अगर व्यंजन आ रहा है मीन्स कंसोनेंट आ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे इसके साथ? ए। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया हुआ है, लास्ट टाइम जब समझाया था तब भी बताया था। तो ये 2 चीजें याद रखना। साउंड को देखना, आप वर्ड पढ़ना, साउंड देखना क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यूजफुल, यूरोपियन होने को स्टार्टिंग का अक्षर आपका वॉवल है, बट आपको साउंड किसकी आ रही है? यूजफुल, यू मतलब यू, ये वाला यू। यूरोपियन, 1 रुपी, अब वॉवल है लेकिन हम इसको ऑन थोड़े ना बोलते हैं, 1 रुपी। वाह आ गया तो हम क्या लगाएंगे? ए इसके साथ। इसी तरह से ओनियन, आईज, इसमें साउंड भी आई के साथ आ की साउंड आ रही है, तो हम क्या लगाते हैं इसके साथ? एन। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका यूज ऑफ दा। दा कहाँ पे यूज होता है? दा के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री आपने याद करी है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव मतलब 3rd डिग्री, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अगर कहीं भी बिगेस्ट आ रहा है तो आपको दा लगाना है। जब भी किसी संपूर्ण वर्ग के बारे में बात की जाती है, किसी भी बंदे की बात कर रहे हैं, उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, जैसे कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब एक डॉग थोड़े ना फेथफुल है, सारे डॉग फेथफुल होते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? द। किसी यूनिवर्सल चीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कोई एक ही चीज है, द सन, द मून, द अर्थ, तो इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? द। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से रिवाइज करना है और सेंटेंसेस कर करके देखने हैं कि किसमें क्या लगेगा। ओके, थैंक यू।